आपस में बाहिमी इत्तेहाद इत्तेफाक के लिए, ताकि आपस में हम मिलजुल कर एक दूसरे के दुख दर्द को, गम खुशी को बांट सकें और एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। कौमियत का, इज्तिमाइयत का मतलब मेरे समझ में तो यही आता है कि यानी एक दूसरे के साथ भाईचारा, रवादारी, अमन। और चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह यानी 1988 से पहले यानी गुजर नाम पे हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनत कोशिश की है, और ख़ुसूसन 88 में फिर जब हमारे यहाँ सियासी मामलात शुरू हुए, सरदार साहब आए, इलेक्शन लड़ा, तो उस वक़्त के हालात कुछ इंतहाई पेचीदा हालात थे, बड़ी मुश्किल हालात थे। और उस वक़्त में लफ्ज़ गुजर यानी सुनना ये लोगों को बर्दाश्त का तान नहीं था। और हत्ता कि हमारे अगरौर और तनावल का तो मैं नहीं कह सकता, ज़्यादा तनावल का मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन चूँकि हमारे इस खुसूसन अगरौर की सतह पे गुजरों को लोग इंतहाई हकारत की निगाह से देखते थे, जिस तरह हिंदुस्तान में होता है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत कौम, गुजर कौम, गुजर कबीला, गुजर बरादरी, ये तो पूरे आलम इस्लाम, पूरी दुनिया में एक मशहूर तरीन कौम है। इनमें बड़े बड़े कारनामे लोगों ने किए हैं और दुनिया पे यानी हुकूमतें भी की हैं। तारीख़ गवाह है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनके इल्म में ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। देखो कि ऐसा दौर है कि इसमें कोई बात तो छुप सकती ही नहीं है, और जो थोड़ा सा शऊर रखता है या इल्म है तो उसे अक़वामों की, कौमों की तारीख़ सामने नज़र आती है कि किस किस कौम ने क्या क्या किरदार अदा किया। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे फ़ख्र है कि हमारी कौम, गुजर कौम ने तहरीक आज़ादी में भी, पाकिस्तान के बनने में भी, पाकिस्तान के बनने के बाद भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और बड़े यानी नामी गिरामी नाम हैं, बड़े बड़े ओहदे हैं, बड़ी खिदमत किए करते हैं, और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक करते रहेंगे। उस वक़्त में हमारी अगरौर की सतह पे चंद गिरानों के लोग इकट्ठे हुए, मुजतमे हुए। उन्होंने सोचा कि भी हम किस तरह मिलजुल कर इस कौम को दोबारा वो मुकाम, वो इज़्ज़त जो खोई हुई है दिला सकें। तो चूँकि ऐसा वक्त था कि यानी सरदार साहब का नाम लेना या उसके लिए वर्क काम करना, उसके लिए वोट मांगना, उसके लिए जाना, ये बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों ने उससे इज्तनाब नहीं किए, पीछे नहीं हटे। हर किस्म की कुर्बानी उन्होंने दी है, जानी माली, दिन रात लगे रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता 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 इलाका अगरौर के अंदर अल्लाह पाक ने वो इज़्ज़त, वो मुकाम कौम को बख्शा। फिर कौम ने वक्तन फ़वक्तन बरादरी की सतह पे और बरादरी की सतह से हट कर भी इलाके में जो छोटी मोटी खिदमत किसी की आई है तो उससे भी दरेग नहीं किया, पीछे नहीं हटे। ख्वाह वो अदालती काम था या थाना कचहरी का काम था या बाकी जो रफ़ाए आमा के काम हैं, उसमें भी उन्होंने अपनी ताकत के मुताबिक मुकम्मल भरपूर हिस्सा लिए, काम किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी फिर वो ऐसा मजमू हुआ कि उस अंजमन इत्तेहाद गुजरा के नाम से वो जाना पहचाना गया। तो अंजमन इत्तेहाद गुजरा में हमारे बुज़ुर्गों ने बढ़ चढ़ कर काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह यानी वक्तन फ़वक्तन इजलास भी होते रहे, मीटिंग भी होती रही मुख्तलिफ़ इलाक़ों की सतह से। यहाँ मरकज़ी मुकाम पे लोग आते, उनके साथ मुशावरत होती, फिर वो अपने अपने इलाक़ों में काम भी करते। तो उस वक़्त भी हमने ये एक बात सामने रखी थी कि भाई कौम को किस तरीके से इकट्ठा किया जाए, कौम को किस तरह जोड़ा जाए। तनावल की पोजीशन और है और अगरौर की पोजीशन कुछ और थी। अगरौर में गुजर बरादरी मुंतशिर थी, कोई ऐसा पूरे अगरौर के अंदर गांव नहीं था कि जिसके अंदर इकट्ठे 400-500 गिराने गुजरों के होते, ख्वाह खबल वादी के या इधर जबी नाम है गाँव, उसके अलावा बाकी मुंतशिर आबादी थी। हर गांव में आबादी गुजरों की ज़रूर है लेकिन मुंतशिर है। तो भाई इस मुंतशिर आबादी को किस तरह जोड़ा जाए, इन लोगों के साथ किस तरह रब्ता किया जाए, ताकि हम सब मिलजुल कर कि भाई अपनी कौम के लिए किस तरह आसानियाँ पैदा करें। और हमारे मंशूर में भी ये बात थी कि भाई सबसे पहली यानी कामयाबी इस बात के बगैर हमें नहीं मिल सकती कि जिस वक्त तक हम तालीम पे फोकस नहीं करेंगे। तालीम बुनियादी, इंतहाई ज़रूरी और बुनियादी और अहम
यानी हमारे मंशूर में ये बात थी। तो भाई इसके लिए काम किया जाए, शऊर दिया जाए, हाँ, और वालिदैन को इस बात पे आमादा किया जाए ताकि भाई हमारे जो छोटे मोटे काम काज हैं इधर उधर गुरबत में, असल में देखो इस कौम की यहाँ अगरोर के अंदर जो पीछे रहने की वजह है वो गुरबत है, सबसे बड़ी वजह है गुरबत है। गुरबत के मारे हुए लोग हैं बेचारे, वक्त दे नहीं सकते, मेहनत कोशिश कर नहीं सकते, तो वो अपनी दुनिया के बस काम काज में ज़िम्मेदारों में और उसमें लगे हुए, तो इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे ही हो रहे हैं ना। तो इसके लिए भाई हमने ये तंजीम में इस बात को रखा कि भाई ऐसा तरीक़ाकार हो ताकि गांव की सतह पे और यूनियन कौंसिल के सतह पे यानी तंजीमी ढांचे बनाए जाएं, छोटी छोटी उसकी झैली शाखें बनाई जाएं ताकि भाई हर गांव से, हर इलाके से 30, 100, 50 इतने बंदे जमा होकर और इकट्ठे मरकज़ी तंजीम में यानी उनका नाम शामिल किया जाए ताकि हमें इस बात का इल्म भी हो और हमें ये भी मालूमात हो कि भाई हमारी कौम कहाँ किस तकलीफ़ में है, कितने कर्ब में है और उनके क्या क्या मसाइल हैं। तो भाई अगर सारे मसाइल हल नहीं हो सकते तो थोड़े बहुत तो इंसान कोशिश करते हैं, मिलजुल के अल्लाह करते हैं, भाई अल्लाह पाक आसानी कर देते हैं, हल ही हो जाते हैं। तो उसमें जो बड़े बड़े इज्तिमाई मसले थे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इन साथियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इज्तिमाई मसले अल्लाह पाक ने हल भी किए हैं, अल्लाह पाक ने मदद की है। तो फिर देखो ये उरूज और ज़वाल ये तो होता रहता है ना, कभी इंसान बहुत आगे निकल जाते हैं, थोड़ी सी फिर गफलत और सुस्ती की वजह से पीछे हट जाते हैं, लेकिन बिल्कुल यानी किनारा करना ये नुकसानदेह बात है। असल में इंसान जुड़ा रहे ना किसी ज़ाविये से भी कौम के साथ और इज्तिमाइयत के साथ, तो इंशाअल्लाह वो नुकसान नहीं करता। तो चूँकि यानी दरमियानी अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह खूब अंजुमन इत्तेहाद गुजरा के नाम से यानी काम हुआ मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, दूर दराज तक, रसूल गली तक, सामने इन पहाड़ों में, खबल में, मुख्तलिफ़ जगहों में हम जाते रहे, तंजीमी दौरे होते रहे। तो काफ़ी हमारे लोग हमारे साथ मिलजुल के प्रोग्राम में शरीक होते रहे और उसको कामयाब करते रहे। फिर थोड़ा सा दरमियान में सुस्ती हो गई, सब पहली मैं अपनी कहता हूँ मुझसे सुस्ती हो गई, बस आहिस्ता आहिस्ता सुस्त होते 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 फिर इंसान थोड़ा सा गाफिल हो जाते हैं ना। तो चूँकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह यानी हमारा उस वक़्त भी ये कोशिश थी कि भाई आया हम हमारे बड़ों ने जो वक़्त गुजारना था वो गुजार लिया, उन्होंने अपनी हिम्मत से और अपनी क़ुव्वत से, अपनी सलाहियतों से, अभी हमारा वक्त है और हम अपने साथ अपने नौजवान बच्चों को, अपने नौजवानों को किस तरह इस काम में शरीक करें, जोड़ें ताकि वो भी भाई कौम के दुख दर्द को समझ सके और उनके अंदर भी भाई इस बात का शऊर हो कि भाई हम इकट्ठे होकर और हम मिलजुल कर इंशाअल्लाह यानी बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह मुंतशिर रहेंगे और बिखरे हुए होंगे तो फिर कोई मामूली सा भी काम हम सरंजाम नहीं दे सकेंगे ना। तो उस वक़्त भी हमारी यही कोशिश थी कि भाई नौजवान तबके को भी इसमें शामिल किया जाए, यूथ पे उनकी तंजीम साजी की जाए, उनको भी भाई इससे अपने साथ चलाया जाए ताकि भाई वो भी इस तंजीमी मामलात को समझ सकें और हम सब मिलजुल कर यानी यकजान होकर मेहनत कोशिश करें ताकि अल्लाह करे कि भाई हमारी जो कौम है ये आगे ही बढ़े, पीछे ना हटे। क्योंकि अल्लाह पाक ने यानी कौम को बहुत बड़ी इज़्ज़त दी है, बहुत बड़ा नाम दिया है और आज हमारी गफलत और सुस्ती की वजह से हम पीछे हट जाएंगे और उस इज्तिमाइयत को खो देंगे तो फिर रफ्ता 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 वो नाम भी इंसान के मिट जाते हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उगी की सतह पे यानी अंजुमन इत्तेहाद गुजरा एक नाम है, वो मुतारफ़ है, मशहूर है, हर जगह उस नाम से जानी पहचानी है। जहाँ भी जाओ भाई अंजुमन इत्तेहाद गुजरा के नाम पे हमारे बड़े याद होते हैं कि भाई उनके जो अहदेदार हैं। तो अगर अभी भी तनावल के अंदर मुख्तलिफ़ गाँव के अंदर तंजीमें बन रही हैं यूसी लेवल पे, तो वही सारे हमारे भाई हैं, हम सबको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं कि भाई आए, हम उनके साथ मिलजुल के, वो हमारे साथ मिलजुल कर इंशाल्लाह जो हमारा मंशूर है हम उनके सामने रखें, वो अपना मंशूर हमारे सामने रखें और इसमें कोई ऐसी तफरीक की या ऐसी कोई दूरी की बात तो है ही नहीं है, क्योंकि हमारा असल जो मिशन है, जो मकसद है, जो काज है वो एक है। और जिस मिशन एक हो, मकसद एक हो, काज एक हो, तो फिर उसमें इंसान बट नहीं सकता, तफरीक फिर उसमें नहीं पैदा हो सकती ना, क्योंकि एक ही मकसद के लिए काम करने हैं। लेकिन चूंकि वही काम इखलास से करना है ना, काम हर काम के अंदर शर्त इखलास है
भाई अगर आज हम कौम के लिए 5-10 रुपए लगाएंगे या घंटा 2 वक़्त निकालेंगे तो इंशाल्लाह आने वाली नस्लें हमें अच्छे उससे याद करेंगी। और आज हम यानी कौम के लिए थोड़ा सा वक्त देना या थोड़ा सा पैसा ख़र्च करना, इससे किनारा कशी करेंगे तो फिर कौमों की सफ़ों में हमारा नाम नहीं रहेगा ना। तो मेरी तो ये गुजारिश है आप साथियों से कि भाई आप मुकम्मल जितनी भी यूसी हैं हमारी RUC में तंजीम साजी करें, लोगों की जहन साजी करें, अपने नौजवान दोस्तों को उनको भाई आमादा करें। जो बड़े हैं बूढ़े हैं बेचारे तो मसरूफ़ हैं, चलो भाई उनको ज़्यादा ना छेड़ें, लेकिन जो फारिग हैं फ़ाल हैं पढ़े लिखे लोग हैं, हम जितने भी यानी मुतहद होंगे, इकट्ठे होंगे और इज्तिमाईयत में होंगे तो इंशाल्लाह इतनी ज़्यादा वो खैर व बरकत का ज़रिया और सबब बनेगी ना। तो इंशाल्लाह तंजीमें यानी तंजीम साजी हो यूनियन कौंसिल की सतह पे, और फिर सारे साथी यहाँ नौजवान भी और जमन इत्तेहाद गुजरां वाले भी इकट्ठे बैठ के मुशावरती इजलास हो, उसमें भाई नौजवान तबके को सामने लाया जाए, उन पे ज़िम्मेदारियाँ डाली जाए, उनको भाई काम सौंपा जाए, तरतीब सिखाई जाए सारा, ताकि भाई वो बढ़ चढ़ कर नौजवान देखो वो बड़ों से ज़्यादा काम करते हैं। ऐसे यानी मराहिल होते हैं कि उसमें नौजवान बड़ों से बहुत आगे निकल सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो जो हमारे बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारी सरपरस्ती पहले भी की है, अभी भी करेंगे इंशाअल्लाह।